A small mass 2 kg resting on horizontal turntable is connected by light spring to the center of table. तो इस तरह का कोई सिस्टम है। ये जो ट्रॉली है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग सेंटर पे बंधी हुई है। 2 किलोग्राम इसका मास है। अब the turntable is set into rotation at a speed of 300 rpm. The length of the stretch spring is 40 centimeter. If the original length of the spring is 35 centimeter, determine the force constant of the spring. देखो जब ये रोटेट नहीं कर रही है तब 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन जब आप इस टेबल को रोटेट करवाओगे तो रोटेट होने की वजह से क्या होगा, इस पर ट्रॉली पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगी इट विल प्रोड्यूस टेंशन इन द स्प्रिंग। तो एक्सटेंशन यहाँ पर हो गया है, तो जो न्यू लेंथ है वो कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये है कि जो टेंशन प्रोड्यूस होगी इस स्प्रिंग में, टेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग, ये इक्वल होगी किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो टेंशन प्रोड्यूस होगी स्प्रिंग में इट विल बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। और स्प्रिंग के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको लिखते हैं एफ इक्वल टू के इंटू एक्सटेंशन कितना हुआ। लेट जो एक्सटेंशन है उसको वाई मान रहा हूँ, वाई क्या है एक्सटेंशन, तो वो हो जाएगा स्ट्रेच कितना हुआ। तो लेट बाद वाली लेंथ है L2, पहले लेंथ है L1, यानी कि बाद वाली लेंथ है 40 और पहली वाली लेंथ है 35। तो जो एक्सटेंशन हुआ है वो 5 सेंटीमीटर का ही हुआ है। उसी को हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ है। तो के तो हमें फाइंड करना है और वाई हमने फाइंड कर चुके हैं। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। एम यहाँ पर मास है, आर है रेडियस और ओमेगा यहाँ पर एंगुलर स्पीड। अभी हम आर क्या लेंगे, देखो जब ये एक्सटेंड हो गया है तो जो न्यू इसकी लेंथ है L2, जब ये रोटेट कर रही है तो इट विल बी एक्ट लाइक रेडियस, क्योंकि जब ये एक्सटेंशन हो गया है तो एक सर्कुलर पाथ ये कवर करेगा यहाँ पर। तो वही जो लेंथ है एक्सटेंडेड लेंथ वो रेडियस की तरह काम करेगी। हमें क्या निकालना है के, तो के इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में एक्सटेंशन वाई। अब यहाँ पर हमें 300 गिवन है आरपीएम, तो एक तरह से ओमेगा गिवन है 300 आरपीएम। लेकिन अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूंगा एफ, लेट फ्रीक्वेंसी एफ है, तो ये रेट है आरपीएम मतलब पर मिनट। तो हमें इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 आरपीएस। तो अब ये सेकंड में आ गया है, क्योंकि ऐसा यूनिट मिनट तो है, मिनट नहीं है सेकंड होती है, तो इसलिए हमने 60 से डिवाइड किया है। अब एम आर अपॉन में वाई, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी एफ। तो मैं इसको 2 पाई एफ का स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हमें फाइंड करना है। तो अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एम यानी कि मास 2 किलोग्राम है, रेडियस मतलब न्यू लेंथ जो कि 40 इंटू 10⁻⁻2 रहेगी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 5 का स्क्वायर अपॉन में वाई मतलब एक्सटेंशन जो कि 5 इंटू 10⁻⁻2 है। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट 15,795 न्यूटन पर मीटर।